Hello everyone, this is Jyoti. Welcome back to my channel. If you new on this channel, make sure to subscribe my channel. आज हम पढ़ेंगे MP बोर्ड भाषा भारती कक्षा 5 की हिंदी पाठ 9 रम्मो और कल्लो। शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है फायदा। फायदा का अर्थ होता है लाभ, निरादर का अपमान, आश्वस्त का विश्वास में लेना, गुजारे का व्यतीत करना, स्तंभित का आश्चर्यचकित। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क देखिए, रधिया की लड़कियों के क्या नाम हैं? उत्तर है रधिया की लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो है। ख प्रश्न देखिए, रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी? उत्तर है रम्मो और कल्लो अपनी माँ के काम में हाथ बटाती और उनके परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज न होने के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। प्रश्न ग देखिए, बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? उत्तर है बाबूजी को उन दोनों बहनों में अपनी पुत्रियां का आभास हुआ और उन्होंने सोचा क्या इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। उनका जीवन सुधारने के लिए उन्हें पढ़ाना चाहते थे। प्रश्न घ देखिए, रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? उत्तर है रधिया के परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। इसके अलावा वह अपने काम में मदद और अधिक आमदनी के लिए लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहती थी। अंग प्रश्न देखिए, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की? उत्तर है बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए दोपहर के समय को चुना और प्रति दिवस फुर्सत के समय उन्हें पढ़ाते हुए 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कराई। बाद में उनका प्रवेश विद्यालय में कराकर उनकी पढ़ाई पूरी कराने में सहायता की। छ देखिए, रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला? उत्तर है रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश मिला। छ देखिए, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उत्तर है पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे छोटे कामों जैसे पानी पिलाना, दुकान से सामान खरीद कर लाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना आदि कामों में मदद कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया? उत्तर है बाबूजी ने दोनों लड़कियों को घर पर पढ़ाकर बाद में विद्यालय में दाखिला दिलवाया और उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। इसके पश्चात शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश दिलवाकर उनके 2 साल का कोर्स पूरा कराया, जिसके बाद वह दोनों शिक्षिका बन पाईं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं बताना है। और देखिए, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? बाबूजी ने रधिया से कहा। ब पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें यही करना है। तो ये रधिया ने बाबूजी से कहा। प्रश्न 4 देखिए, 4th नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है। क देखिए, बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था। ओके। ख पढ़ लिख कर रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया था। ग रधिया तुम इन लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? घ दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। अब भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। फायदा, लाभ, मतलब, अर्थ, गुजारे, व्यतीत किए, जरूरत, आवश्यकता, किताब, पुस्तक, आंटी, मौसी, काकी, चाची। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्म में योजक चिन्ह लगा है। इस पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द छांटकर लिखिए। योजक चिन्ह देखिए, ये दो शब्द लिखे हुए, इनके बीच में ये जो लाइन है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ऐसे शब्द हमको ढूंढकर किताब में से हमको ढूंढकर लिखनी है, इस लेसन से, चैप्टर 9 से। ये देखिए योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। कभी कभी, देखिए कभी कभी के बीच में ये लाइन है। कभी कभी, पढ़ाई लिखाई, काम काज,
पढ़ लिख, थोड़ा बहुत, पढ़ना लिखना, साफ सुथरे, जीवन यापन, माता पिता, शादी ब्याह। तो ये सब क्या है, योजक चिन्ह वाले शब्द हैं आपके चैप्टर 9 से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियाँ का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 4 आपको मुहावरे दिए गए हैं, वाक्य प्रयोग करना। आइए देख लेते हैं। पहला है आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। अखिल की कामयाबी को लोग आंखें फाड़ कर देखने लगे। ओके, दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना। वाक्य प्रयोग है, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है उसका जीवन भी दूभर होता है। थर्ड देखिए, बाजी मारना, सफल होना। हमारे विद्यालय की कबड्डी टीम ने बाजी मार ली। चौथा है फूले नहीं समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। अपने बेटे को बहुत दिनों के बाद देखने पर माँ फूली नहीं समाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्तंभ अ में और स्तंभ ब के अनुसार कौन सा वाक्य है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा वाक्य है। को देखिए, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमारा पहला क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। यहाँ पे यही काम करना है, तो ये क्या होगा, साधारण वाक्य। रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ। तो यहाँ पे आज्ञा किया जा रहा है, बोला जा रहा है, ऑर्डर। तो यहाँ पे आज्ञावाचक हो जाएगा। ओके। घर देखिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काम जो भी है उसे मना किया जा रहा है, नहीं कर पाएंगे, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेध का मतलब मना करना। इन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो ये क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किताब का बहुवचन किताबें हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, लड़की का हमको बहुवचन बनाना है, लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ। कापी का बहुवचन कापियाँ। पाठशाला का पाठशालाएँ। अध्यापिका का अध्यापिकाएँ। सहेली का सहेलियाँ। नौकरी का नौकरियाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें पहले समझना होगा कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। यहाँ देखिए आपको डेफिनेशन दी गई है, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है, बिना कर्म के वाक्य में आती है, तब वह अकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सीता रोती है, तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक देखिए, जब क्रिया कर्म के साथ आती है यानी प्रयुक्त होती है, तब वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सारिका चित्र देखती है, इसमें सारिका चित्र देखती है, ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हमें बताना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो वह हंसता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है, ये क्या हो गया, अकर्मक। देखिए इसके सामने मैंने अ लिखा हुआ है, अ से अकर्मक। और यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है, ये क्या हो गया, सकर्मक। यहाँ पर हमने चैप्टर 9 रमो और कल्लो फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अगर इस लेसन या अदर किसी लेसन से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।